ये देखिए बड़ी खबर अपने दर्शकों को बता दें। देखिए बजट आ रहा है, उससे पहले हम आपको एक अहम जानकारी दे रहे हैं। बजट में पिछले 75 सालों में जो बजट पेश किए गए उसमें इस बार के बजट में जो बदलाव है या फिर मैं कहूं जो एक यूनिक एक स्पेशलिटी है वो आपको बताएं कि बजट आमतौर पर 2 पार्ट्स में होता है, पार्ट ए और पार्ट बी। और पार्ट ए जो है वो डिटेल में जो योजनाएं हैं, जो घोषणाएं हैं उनके बारे में होता है। इस बार पार्ट बी पर ज्यादा एम्फोसिस है। पार्ट बी क्या होता है? पार्ट बी जिसमें के लॉन्ग एंड शॉर्ट टर्म गोल्स हैं सरकार के, यानी आने वाले समय में सरकार कैसे काम करेगी उसको लेकर निर्मला सीतारमण इस बार कहा जा रहा है बहुत डिटेल में बात रखने वाली है। मैं आपको बताऊं, इंडिया का इकोनॉमिक विजन, यानी आने वाले समय में हम बार बार 2047 की बात करते हैं, प्रधानमंत्री खुद कहते हैं, तो आने वाले समय में इकोनॉमिक विजन और देश की प्राथमिकताएं क्या होंगी, इसे लेकर निर्मला सीतारमण इस बार बहुत ही विस्तृत जानकारी देने वाली है। तो पार्ट बी जो है इस बजट का वो इस बार पार्ट ए से ज्यादा बड़ा होगा, विस्तृत होगा, लॉन्ग टर्म गोल्स की बात होगी। और ये भी बताएं कि जो इंडिया का जो एक रोड मैप है आने वाले समय के लिए उसको भी पेश किया जाएगा, तो ये भी बताया जा रहा है। तो ऐसे में देश के वित्त मंत्री की तरफ से जो बजट स्पीच का दूसरा भाग है उस पर इस बार ज्यादा अहमियत रखी जा रही है। और जो देश भर के इकोनॉमिस्ट हैं एंड एक्सपर्ट्स हैं अराउंड द वर्ल्ड, उनसे जो एक जानकारी साझा की गई उसके जरिए ये दूसरा भाग सुहेल बजट का तैयार किया गया है, जिस पर आज निर्मला सीतारमण विस्तृत रूप से अपनी बात रखेंगी। तो इस बजट को सुचरिता जिसका आप जिक्र कर रही हैं, ये जो बजट का पार्ट बी है, ये पार्ट बी फ्यूचर का बजट होगा, भविष्य का बजट होगा। और भविष्य के बजट में हमारे किसान बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेंगे, क्योंकि देश का लगभग 60%, 75% आबादी जो है वो खेती किसानी से जुड़ी है। सर बताइए कि किसानों के लिए अभी क्या करने की जरूरत है? तो किसानों के लिए काफ़ी कुछ सरकार ने किया हुआ भी है और हर बार कुछ ना कुछ स्पेशल करती है। देखो कुछ नोएडा में जो किसानों के लिए ज़मीनों पे कब्जे के लिए और जो जिनका सरकार टाइम पे पेमेंट नहीं कर पाती, उन चीज़ों के लिए जिस बार बार धरने दिए जाते हैं, तो इस पर थोड़ा कुछ करे तो बहुत अच्छा होगा। और बाकी सरकार कर रही है काम किसानों के लिए। आपका मुनाफा पिछले कुछ साल में कितना बढ़ा है? देखो बढ़ाई है 10-15% तो बढ़ाई है, हर बार बढ़ी जाता है। ठीक है, काम कर रही है सरकार किसानों के लिए। तो आपके पास आईफोन भी है, किसान तो संपन्न हो गया अब। किसान संपन्न है। दिखाइए जरा दर्शकों को, हमारे देश का किसान आईफोन रख रहा है, ये संपन्नता का प्रतीक है सबसे बड़ा। देखो जिसे रोने की आदत है वो तो रोता रहेगा, लेकिन अगर करें हम काम तो सरकार ने काफी कुछ किया है। सरकार ने किया है, बिल्कुल। बहुत बहुत शुक्रिया जी। ज्यादा खुश है, कह रहे किसानों को मेरे पास भेज दीजिए। बहुत मैं चाहता हूँ देश के सारे किसानों के पास जो है सर आईफोन हो। हाँ, कुछ कह रहे हैं आप? ये किसान हमारे अन्नदाता हैं और ये बेस ऑफ द पिरामिड है। तो जब तक ये खुशहाल नहीं होंगे ना, देश खुशहाल नहीं होगा। देश की खुशहाली के लिए तो हम चाहते हैं कि हमारे पास लोग आएँ, फिर उसके बाद उसको सही जगह से इन्वेस्ट करने के लिए। तो बी हैप्पी ऑलवेज, और हमारी आर्थिक तरक्की में योगदान के लिए आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। अगर जब बात किसानों की हो रही, सुचरिता जी सर आप कुछ बोलना चाहते हैं? किसान ऑटो इंडस्ट्री के लिए बहुत ज़रूरी है। पिछले साल ट्रैक्टर में 15 से 20% की ग्रोथ हुई है। तो किसान अगर कमाना है, ज्यादा ट्रैक्टर खरीद रहा है, आप कह रहे हैं? बहुत खरीद रहा है। रिकॉर्ड कायम हुआ है इस बार, 11 लाख ट्रैक्टर बिक रहे हैं इस साल। 11 लाख ट्रैक्टर बिक रहे हैं, किसान के लिए अच्छी खबर है। लेकिन एक और चीज जो मैं जानना चाह रहा हूं सर, हमारे ग्रामीण इलाकों में सर हमारा जो हेल्थ स्ट्रक्चर है, स्वास्थ्य सेवाएं हैं, उनका हाल बहुत खराब रहता है। बिल्कुल, देखिए अगर हम अर्बन, सेमी अर्बन एरियाज, रूरल एरियाज की बात करें तो जैसा मैंने आपको बताया कि डिजिटल हेल्थ मिशन पे अगर स्पेंड करेंगे तो जो टेली कंसल्टेशन, क्योंकि वहाँ पर सुपर स्पेशलिस्ट नहीं पहुँचा सकते, पर टेक्नोलॉजी की सहायता से वहाँ पर कंसल्टेंसी सर्विसेज डेफिनेटली दी जा सकती है। इसके अलावा अगर हम देखें तो पिछले 2 साल में जैसा हमने देखा है कि कैंसर स्क्रीनिंग के ऊपर काम किया गया है। सर मैं अगर आपसे कहूं कि क्या आपको लगता है कि सरकार को, जैसे हमने कोरोना के टाइम में सारी चीजें एक तरफ कर दी थी, हमने सिर्फ हेल्थ सेक्टर पर ध्यान दिया, इसी तरह हमें क्या सेक्टर वाइज फोकस करना चाहिए बड़े ग्रोथ के लिए? हाँ बिल्कुल, देखिए जैसे हील इन इंडिया प्रोग्राम है हेल्थ का ही स्पेसिफिकली, तो उसके ऊपर मैं समझ रहा हूँ इस बार मेडिकल टूरिज्म के ऊपर भी गवर्नमेंट स्पेंड करेगी, क्योंकि वो भी आपका बजट के अंदर काफ़ी कंट्रीब्यूट करता है और एम्प्लॉयमेंट। मेडिकल टूरिज्म तो आपके लिए फायदा